हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बालाघाट मैटर में। दोस्तों आज की ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है डीसीए प्लस पीजीडीसीए वालों के लिए। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ सेकंड सेमेस्टर की, जो कि है डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप की। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं हम श्री भूमेश्वर दशहरी जी का, जो कि आपको पता ही है एनसीईआरटी डायरेक्टर है बालाघाट बटेरा के। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक भी ओपन कर सकते हैं, एड्रेस पे भी आप पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और है, जो कि मैं जैसा कि स्टार्टिंग में बताया डीसीए प्लस पीजीडीसीए दोनों के लिए है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। चलिए स्वागत करते हैं श्री भूमेश्वर जी का और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले तो डीसीए पीजीडीसी का जो है डीटीपी का जो आप लोगों का सिलेबस है उसको देख लेते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से डीटीपी के सिलेबस है, आपके यूनिट में क्या क्या चीज़ पढ़ने को मिलेगी। हम लोग बात करेंगे यूनिट वन में आप लोगों को आप लोगों को जो दिख रहा होगा सिलेबस, आपको सबसे पहले मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। यूनिट 1 में आप लोगों को फोटो जो है आपको डेस्कटॉप पब्लिकेशन के बारे में, मतलब डीटीपी के बारे में पूरा पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद में हम लोग यूनिट 2 पर चलते हैं। यूनिट 2 में आप लोगों को पूरा एडोब पेज मेकर पढ़ने को मिलेगा, मतलब आपको पूरा पेज मेकर के बारे में बताया जाएगा। साथ ही यूनिट 3 भी आप लोगों के एडोब पेज मेकर की है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये सिलेबस देख ले। साथ ही आप लोगों के पास अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में जो है, यूनिट नंबर 4 में भी आप लोगों को आपको पढ़ने को मिलेगा पूरा फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप लोगों को यूनिट नंबर जो 5 है उसमें भी आपको फोटोशॉप के ही बारे में पढ़ने को मिलेगा। मतलब इसमें जो 2 यूनिट है आप लोगों की फोटोशॉप की है, 2 यूनिट पेज मेकर की है, और जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। ओके दोस्तों, डीटीपी का। चलिए दोस्तों, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के सामने ये यूनिट 1 से जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको भी पढ़ करके जाए, आप लोग अच्छे से पढ़ें इसको भी। उसके बाद में जो गेस्ट पेपर देंगे उसको भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। चलिए दोस्तों, उसके बाद में यूनिट नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से पढ़ करके मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, चलिए यूनिट नंबर 3 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 3 में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के इस नोट्स में इसके पूरे आंसर सहित लिखे हुए हैं, पूरा आंसर भी आप लोगों को मिलेगा, आपको जो एग्जाम्स में लिख करके आना है। ओके दोस्तों, चलिए यूनिट नंबर अब चलते हैं 4 पे। यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 से रिलेटेड, आप लोगों को यूनिट 4 को अच्छे से देख करके मतलब यहाँ के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके जाना है। ओके दोस्तों, इसके आंसर भी आप लोगों को नीचे मिलेंगे, अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए दोस्तों, इसके बाद में यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को आपको इनके जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों को दिखा दिया। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए, डीटीपी क्या है, डीटीपी के इतिहास और उसकी उपयोगिता किन एरिया में है समझाइए। मतलब डीटीपी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसका समझाना, साथ में डीटीपी क्या है उसको रिप्रेजेंट करना इसके अंतर्गत। ओके दोस्तों, आप लोगों को पता ही है डीटीपी का शाब्दिक अर्थ होता है छापी जाने वाली सामग्री को अपनी मेज पर ही तैयार करना होता है। मतलब आप अपने मेज पर रखकर ही आप क्या करते हैं, डीटीपी का प्रकाशन कर सकते हैं। मतलब इसमें मेज पर रखे हुए उपकरण के माध्यम से ही होता है। ठीक है, उपकरणों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डीटीपी का कार्य कर सकते हैं। इसका व्यवहारिक अर्थ होता है कंप्यूटर और है ना उससे जुड़े हुए उपकरण द्वारा प्रकाशन का कार्य करना। अर्थात दूसरे शब्दों में इसे प्रणाली में पाठ्य कंपोज करने या चित्र आदि बनाने से लेकर के विशिष्ट पृष्ठों पर स्थान देने अर्थात सेट करने तक का सारे कार्य अपनी मेज पर रखे कंप्यूटर में ही किया जाता है। और अंत में ऐसी मास्टर प्रति लेजर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट की जाती है, जिससे आप किसी भी छपाई की मेथड जैसे ऑफसेट मेथड से सीधे कागज पर है ना प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब सीधे कागज पर प्रिंटिंग करने की जो मेथड होती है ना, आप उसको आसानी से प्रिंटिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोला जाए तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहा जाता है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या होता है, कोई एक प्रिंटिंग जब आपकी छप जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी कहा जाता है ना। अब इसका बात करें उपयोग, इसकी हम लोग उपयोगिता की बात करेंगे तो इसका उपयोग होता है, आप लोगों को पता ही है डीटीपी का उपयोग आप लोग सार्वजनिक रूप से करते हैं। सभी प्रकार से अलग अलग जगह पर हम लोग डीटीपी का यूज करते हैं आजकल, है ना।
कोई ऐसी जगह ही नहीं बची हुई जहां पर नहीं करते। जैसे मैरिज होती है, आप लोगों ने देखा होगा विजिटिंग कार्ड जो होगा, इनविटेशन कार्ड होता है, आप लोगों का मैरिज कार्ड होता है, इन सब के लिए साथ में वो जो बुक्स प्रिंटिंग होती है, न्यूज जो पॉम्पलेट्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, डीटीपी की सहायता से क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। जिससे क्या होता है, कम कॉस्ट में आप अधिक क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, जो प्रिंटिंग होती है उसको आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए डीटीपी का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बात करें इतिहास की बात करें, तो इसका जो इतिहास होता है आप लोगों का, जो डीटीपी का, वो 1970 में डेस्कटॉप प्रकाशन सबसे पहले जिरोक्स, है ना, जिरोक्स कंपनी के द्वारा इसे सबसे पहले विकसित किया गया था, है ना। ठीक है, और साथ में इसमें 1993 में फिल्डो किया ने एक क्या किया, सामाजिक समाचार पत्र में, है ना, जेम्स डेविस द्वारा इसे विकसित किया गया। ठीक है, अब ये जो होता है, ये प्रोग्राम जो होता है टाइप करने के लिए प्रोसेसर वरना वॉइसिंग डिस्प्ले के लिए क्या होता है, ग्राफिक कार्ड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पीसी पर इसे क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, 1984 में क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ जानकारी दी गई कि व्यावसायिक मतलब बिजनेस के पर्पज में इसे यूज किया गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सन 1978 से लेकर 1978 से और 1989 जो है 79 में टैक्स की शुरुआत की गई। ठीक है, साथ ही 1900 दशक में क्या हुआ, लेटेक्स द्वारा इसे बढ़ाया गया, मतलब बढ़ावा दिया गया। साथ ही इसे मैकिन्टोश कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर एप्पल द्वारा 1984 में बहुत ही धूमधाम के साथ क्या किया गया, इसे प्रेस किया गया, मतलब लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इसका थोड़ा सा स्टेज, आप ये दिख रहा है आप लोगों को, आपको इसको देख करके आप पढ़ सकते हो आसानी से, है ना दोस्तों। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसका काफी इतिहास काफी पुराना है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना इतिहास है आपके डीटीपी का। चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग देखते हैं यूज, मतलब यूज ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग में इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज देखते हैं, है ना। क्यों क्यों करते हैं, जैसे इसका जो होता है पाठ्यक्रम तैयार करने, मतलब पाठ्यक्रम मतलब लेसन को तैयार करने के लिए किया जाता है ना। पहले क्या होता था, ये बहुत सारी चीज वर्ड प्रेस मतलब एमएस वर्ड में होती थी, है ना, जिसमें आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं, और उसे क्या कर सकते थे, एडिट भी कर सकते थे। ठीक है, ऐसी टूल्स बहुत सारे हैं हमारे पास, है ना। ये डीटीपी के अंतर्गत यूज है इसके आप लोगों के अलग अलग जगह, जैसे क्रिएटिंग इलस्ट्रेशंस, डिजाइनिंग पेज, मेकिंग द पेज, प्रिंटिंग द पब्लिकेशन, और फाइनलाइजिंग द पब्लिकेशन। मतलब चित्र तैयार करना, पेज की डिजाइन बनाना, पेज तैयार करना, प्रकाशन को छापना, और प्रकाशन के, है ना, प्रकाशन के अंतिम रूप देना, मतलब प्रकाशन को क्या करना, अंतिम रूप देना। ठीक है, ये सब हमारे यूज थे किसके, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के। ओके दोस्तों, अब ये क्रिएशन क्या होता है आप लोगों का, क्रिएटिंग मतलब चित्र तैयार कैसे करेंगे, ये आप लोगों को मैं यहाँ पर, आप लोगों को पता है चित्र कैसे तैयार करते हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, चित्र को तैयार करते हैं, उसे सेट करते हैं, उसमें जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं आसानी से, उसमें किसी प्रकार की इमेज या पिक्चर को आप आसानी से ऐड भी कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है चित्र क्रिएट करना। पेज की डिजाइन करना, पेज की डिजाइन करने का मतलब होता है कि आप इसे प्रत्येक पृष्ठ का क्या कर सकते हैं, आप उसे अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। साथ में उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई जो होती है, चारों कोने को कम ज्यादा जो करना है, आप यहाँ से आसानी से डीटीपी सॉफ्टवेयर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज भी किया जाता है इसका, है ना। पेज तैयार करना मतलब इसकी ये क्या एक महत्वपूर्ण टूल्स है ना, डीटीपी का ये क्या मुख्य कार्य है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पृष्ठ को अच्छी तरह से लगाया जाता है, जिसमें पाठ्य के फ्रंट के आकार या चित्र के साइज के बारे में निर्णय लिया जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेज तैयार करना, मतलब एक प्रकार की पेज की पूरी सेटिंग करना। ओके दोस्तों, प्रकाशन करना मतलब ये प्रिंटिंग की मेथड क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लेजर प्रिंटर पर क्या करते हैं, इसे आगे इसकी जो हमने तैयार किया है डीटीपी के द्वारा कंप्यूटर से, जो हम लोगों ने सॉफ्ट कॉपी तैयार करी है, उसको आगे सबसे पहले उसको क्या करते हैं, लेजर प्रिंटर के सहायता से क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, और उसी के लिए डीटीपी जो मशीन होती है उस पर हम लोग उससे करते हैं ना, जिससे काफी कम समय में आप अच्छी प्रिंटिंग कर सकते हैं। चलो लास्ट काम होता है हम लोग कि इसमें प्रकाशित दस्तावेज को एक बार पुनः भली प्रकार से देख कर उसे खास सामग्री में या यंत्र में क्या करना है, संशोधित भी कर सकता है। अंतिम बार छापकर उसकी प्रति ऑफसेट जो मशीन होती है, ऑफसेट प्रिंटिंग जो मशीन होती है उस पर लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये लास्ट प्रोसेस होती है, लास्ट में आपके सामने प्रिंटिंग प्रिंट हो जाती है। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ डीटीपी, है ना, डीटीपी के लाभ। ठीक है, डीटीपी के लाभ क्या है,
डीटीपी के लाभ यह है कि इसका जो डीटीपी की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग के तो कार्य कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं और फास्ट तरीके से आप कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के माध्यम से प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग लेटर हेड को डिजाइन जैसे बोलते हैं लेटर हेड को डिजाइन करते हैं, पोस्टर को डिजाइन करते हैं, अलग अलग प्रकार मैरिज के आप लोग ने शादी के कार्डेज देखते होंगे, उसे आप डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर की सहायता से आप लोग डॉक्यूमेंट की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। ये सब साथ में बुक की भी सेटिंग मतलब बुक को भी आप प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर का। इसके अंतर्गत जो होने वाले जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे एडोब पेज मेकर होता है, एडोब फोटोशॉप होता है, कोरल ड्रा होता है, एडोब इन डिजाइन होती है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है ना। एडोब प्रीमियम मेकर होता है, एक प्लग इन्स होता है ना, पेज प्लग्स होता है, ये आदि जो सॉफ्टवेयर है ये सब हमारे डीटीपी में यूज होने वाले। अब बात करते हैं इसके लाभ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो लाभ होता है वो होती है स्पीड, मतलब इसकी अगर बोला जाए तो इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, अधिक फास्ट होती है, मतलब इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो काफी फास्ट होती है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और इसमें जो भी फोटो में चेंजेस करना है आप आसानी से बहुत शीघ्रता से आप आसानी से कार्य कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और जो पिक्चर है या इमेज है आप उसको भी बहुत स्पीड से क्या कर सकते हैं, इसमें इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। उसके बाद में बदलाव मतलब डॉक्यूमेंटेशन के फाइल में आसानी से करेक्शन किया जा सकता है, मतलब आप बहुत ही स्पीड से आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं चेंजेस। उसकी नेक्स्ट है ना, इसकी क्या थे ये उसके लाभ एडवांटेज। ठीक है, उसके बाद में कम लागत मतलब लो कॉस्ट मतलब होता है बहुत ही कम कीमत में हम इसको क्या करते हैं, इस कार्य को मतलब प्रिंटिंग के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। साथ में जो आप लोगों के कुशलता व्यक्ति से मतलब बहुत ही कम समय में मतलब बोला जाए तो लो ऑफ कॉस्ट में आप प्रिंटिंग की जाती है, ये सबसे अच्छी टेक्निक्स है। और ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप इसकी यूज प्रिंटिंग करते हैं तो उसकी जो लागत होती है काफी कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लो कॉस्ट इसलिए बोला गया है। ठीक है, उसके बाद में वेरियस टूल्स, इसमें विभिन्न प्रकार के आपको टूल्स मिलेंगे, जैसे स्पेकिंग चेकर, इंडेक्स, फाइंड एंड रिप्लेस आदि बहुत सारे ऐसे टूल्स प्रोवाइड होते हैं। साथ में टूल्स की सहायता से आप लोग त्रुटि रहित कार्य कर सकते हैं, मतलब है ना, और आसानी से कर सकते हैं इस कार्य को। ठीक है, ये होते हैं आप लोगों को। फिर होता है इसके बाद में इसमें जो लाभ होते हैं, फोंट होता है, कार्निंग मतलब एक बोले तो अलग अलग प्रकार की फोंट की स्टाइल से आप किसी को बड़ा छोटा कर सकते हैं, बीच की दूरी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये सब काम आप आसानी से कर सकते हो किसमें, आपकी फोटोशॉप हो गया, ये इनमें फोटोशॉप में या डीटीपी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आप पूरे काम कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों को पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर और पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है क्या, इसको आप लोगों को बताना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के रूप में हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग राइटर के माध्यम से एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आप नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, इसमें टेक्स्ट से संबंधित, नॉर्मल इमेज से संबंधित, आपने जैसे एमएस वर्ड हो गया, ये हो गया एमएस वर्ड, इट इज अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद में पढ़ लेते हैं डीटीपी सॉफ्टवेयर मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग है ना। क्या है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग मैंने ऊपर आप लोगों को बता ही दिया पहले से। ठीक है, इसके अगर बोले जाए तो लाभ, इसके साधन का उपयोग और इसके लाभ देखे जाए तो घर या कार्यालय में डेस्कटॉप एप्लीकेशन का कम खर्चीला हो सकता है। ठीक है, इसका बोलते हैं इसमें आउटपुट में क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, संपादित करने में इसे परिवर्तन करना भी आसान होता है। ठीक है, विचारों को प्रेषित करने के लिए अधिक माध्यम प्रोवाइड करता है, जैसे इसमें लेसन हो सकता है, पिक्चर्स होते हैं, ग्राफिक्स को आसानी से वो कर सकते हैं। इनके बीच में आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये तो इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ करके जाना है ना। तो दोनों के बीच में सिमिलर मतलब समानताएं क्या है, मतलब सिमिलरिटी क्या है, तो आप लोगों को ये सिमिलरिटी पढ़ करके जाना है कि दोनों उपकरण पार्ट के साथ सौदा करते हैं और जिन्हें क्या करते हैं स्वरूप से क्या किया जाता है कि मतलब उसे प्रेसिस जनरेट किया जाता है। ठीक है, साथ में इसमें तालिका मतलब टेबल और जो होते हैं चित्र के साथ में वर्ग किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों टूल में क्या होते हैं, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट और टेक्स्ट स्टाइल जैसी सुविधाएं होती है। ठीक है, इनमें तो सब चीज होती है, लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, तो आप लोग ये डिफरेंट करो, इनको भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बताया था, ये बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ करके जाए 100% ये एग्जाम्स में आप लोगों को आ सकता है। न्यूज़पेपर क्या है ना, पब्लिशिंग और न्यूज़पेपर प्रिंटिंग और इसके उपयोग और इसके महत्व को बताइए, तो ये आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है ना, जिसमें आपको पूछ सकता है
कि आप लोगों की पेज मेकर 7.0 में न्यूज़पेपर की पेज मेकिंग मतलब पेज फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ये भी आप लोगों को उसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। न्यूज़पेपर तो आप लोगों को पता ही है, जो दैनिक जीवन में जो समाचार पत्र छपते हैं उसका एक हिस्सा होता है न्यूज़पेपर, है ना, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप 7.0 में आप लोग आसानी से कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इनके अलग अलग साइज होते हैं, आपको ये मार्जिन छोड़नी होती है ना, अलग अलग कॉलम्स में 4 सेंटीमीटर तथा 2 कॉलम के बीच में क्या होते हैं 5 मिलीमीटर की जगह छोड़ी जाती है आपके न्यूज़पेपर में। ठीक है, आप लोगों ने जो देखा होगा न्यूज़पेपर जो होता है इसमें आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर कॉलम की चौड़ाई होती है और आपने 5 सेंटीमीटर की दोनों जगह क्या होती है, हम लोग मिलीमीटर की क्या होती है जगह छोड़ी जाती है अपने न्यूज़पेपर में। ठीक है, इसे आप लोगों को आसानी से हम लोग इसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, इनका यूज आसानी से करते हैं और कॉलम वाइज आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फोटो या ग्राफिक्स का आकार टेक्स्ट के अनुसार क्या कर सकते हैं, उसको सेट भी कर सकते हैं। साथ में इसमें स्टाइल ग्रिड का भी यूज कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, है ना, बहुत सारे जो राष्ट्रीय पत्रिका होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है। साथ ही इसमें टेम्पलेट के रूप में हम लोग जरूरत नहीं पड़ती, और टेम्पलेट के रूप में समाचार पत्र का लेआउट और कॉलम का आकार और हेडलाइन में विभिन्न प्रकार के टॉप फेस, है ना, टॉप फेस मतलब इसके अलग अलग जो फॉन्ट स्टाइल है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आप लोगों का न्यूज़पेपर। साथ में उसकी न्यूज़पेपर की सेटिंग कैसे करते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए कि आप लोगों के न्यूज़पेपर की सेटिंग कैसे करते हैं, कैसे कितने कॉलम्स रखने, क्या होते हैं, ग्रिड लाइन क्या होती है, उसमें आप लोग जो टेक्स्ट में जो बॉडी होती है उसमें 0 या 10 पॉइंट लाइन का यूज़ किया जाता है। आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, इसमें जो होता है टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को में विभाजित कर लेते हैं हम लोग। इसमें हेडर, है ना, इसमें हेडर बोल्ड भी होता है, मतलब जो हेडिंग्स होती है उसको बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा करके रखते हैं, और बाकी जो टेक्स्ट होते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करके रखते हैं, है ना। हेडलाइन जो हेडिंग जो हेडलाइन होती है उसके नीचे में हम लोग क्या करते हैं, टाइप फेस को तैयार करते हैं, मतलब टाइप मतलब जो टेक्स्ट होता है हम उसको टाइप करते हैं। ओके, इस प्रकार न्यूज़पेपर की हम लोग सेटिंग करते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में विभिन्न प्रकार के डीटीपी सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए कि मतलब जो डीटीपी जो सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप लोगों में सामने स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से डीटीपी सॉफ्टवेयर है। तो जैसा है एडोब ड्रीम वेवर है, एडोब फ्रेम मेकर है, एडोब इलस्ट्रेट है ना, एडोब इन डिजाइन है, इसका एडोब फ्लैश है, एडोब फोटोशॉप है, कोरल वेचुरा है ना, उसके बाद कोरल ड्रॉ है ना, क्यूरेक्स प्रेस है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना, पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, एमएस वर्ड है, ये सब हमारे, है ना, अलग अलग ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे क्या है पूरे बोला जाए तो डीटीपी सॉफ्टवेयर, ये जो है पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, थोड़ा सा इनका भी यूज किया जाता है इसमें। चलिए दोस्तों, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में टोपोग्राफी, फोंट मतलब फोंट पॉइंट साइज, स्पेसिंग, ब्रेक्स को, है ना, मेजरमेंट आदि को समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लो क्या होता है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, आप उसको पढ़ करके जाए। जो क्वेश्चन है आपका प्रिंटिंग के प्रकार को समझाइए, मतलब प्रिंटिंग क्या होती है, प्रिंटिंग की मेथड क्या होती है, उसको अच्छे से आगे आपको लिखना है। उसके बाद आप लोगों के प्रिंटिंग के टाइप्स को बताना है, किस किस प्रकार की प्रिंटिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो जैसे हम लोग पहले जो प्रिंटिंग मेथड यूज करते हैं लेटर, है ना, पेरस प्रिंटिंग, है ना, लेटर पेरस प्रिंटिंग का यूज करता है। ऐसे जो कुछ उभरे हुए कैरेक्टर होते थे उनके माध्यम से, ये बहुत पुरानी जो होती है, बोला जाता है बहुत पुराना तरीका था, जब हमारे पास मशीन नहीं आई थी तब हम लोग क्या करते थे, उभरे हुए कैरेक्टर लेते थे, उभरे हुए कैरेक्टर में हम लोग क्या करते थे इंक लगाते थे, और इंक को क्या करते बार बार हम लोग पेपर के ऊपर मटा करके आप लोग क्या करते थे बार बार अब से उठाया जाता था। इससे क्या होता, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता था, है ना। हाँ, लेकिन फॉन्ट की जो क्वालिटी था थोड़ा सा बोल्ड रखना पड़ता था, मोटा रखना पड़ता था, है ना। अब इसमें जो होते थे अक्षर का एक सेकेंड मतलब एक बोला जाता, उसका एक अलग अलग छोटे छोटे फ्रेम बनाए जाते थे, उसके द्वारा उसमें प्रिंटिंग की जाती थी आपके लेटर प्रेस प्रिंटिंग मेथड में। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, उसके बाद होता है एक स्क्रीन प्रिंटिंग, है ना। स्क्रीन प्रिंटिंग मेथड एक प्रकार की बोला जाता है, विशेष प्रकार की प्रिंटिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, इसकी 19वीं शताब्दी में इसे आरंभ किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार की ये जो होती है, आगे सबसे पहले तो फिल्म को डिजाइन किया जाता है। फिल्म को डिजाइन करने के बाद उसमें मशीन में रखा जाता है, गर्म इसको हीटिंग की जाती है। हीटिंग करने के बाद में बटर जो आप लोगों का जो ये होती है, आप लोगों की जो बटर पेपर होता है, जो सीट होती है, ये जो पेपर होती है, इस सीट को हम लोग क्या करते हैं उस पर लगाते हैं। ठीक है, और उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन इसमें जो इंक होती है, इंक को डालते हैं और हम लोग क्या करते हैं स्प्रे करते हुए अपन करते हैं, है ना। तो ये जो होती है इसमें एक प्रकार की बोला जाए
तो बोला जाए तो साई गाड़ी होने के एक मतलब साई के माध्यम से प्रिंटिंग करते हैं 1/1। इसकी भी जो स्पीड होती थी कम स्लो होती थी, है ना। एक फ्रेम बना होता था लकड़ी का आसपास, उसमें जो होती थी हम लोग बड़े जो आप लोगों की सिल्क है या प्लास्टिक है या नायलॉन की क्या हो सकता था इसमें, है ना, ये इसका यूज करते थे, जिसमें आप लोगों ने अलग अलग प्रकार की प्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले, यहाँ पर पूरी स्टेप्स आप लोगों की दिखी कि स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, आप इसको अच्छे से पढ़ ले यहाँ से 1/1। उसके बाद में बात करेंगे ये जो प्रिंटिंग मेथड है, अब ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको भी पढ़ करके जाए अच्छे से। ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड क्या होती है, ये न्यू टेक्निक्स है, वर्तमान समय में ऑफसेट प्रिंटिंग का आप लोग यूज करते हैं, है ना। सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यू टेक्निक्स है ना। 40% प्रिंटिंग कार्य ऑफसेट प्रिंटिंग के माध्यम से किया जाता है। मतलब इसके द्वारा हम लोग अलग अलग प्रकार के जो बल्क क्वांटिटी में बहुत सारी जो क्वांटिटी होती है, उसके माध्यम से आपको बहुत सारे किसी डॉक्यूमेंट की बहुत सारी प्रिंटिंग करना है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, डीटीपी जो होता है ऑफसेट प्रिंटिंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपकी जो होती है क्वांटिटी की जो मतलब क्वांटिटी के कारण उसकी लागत काफी कम हो जाती है, बहुत ही सस्ती होती है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आसानी इसकी गुणवत्ता भी, उसको अलग अलग कलर में भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, है ना। आपको यदि रेड कलर का अलग अलग कलर में, आप ब्लैक में करना है, ब्लैक में, मैजेंडा में करना है, तब अलग अलग कलर में सिंगल कलर के रूप में भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। साथ में इसमें पेज की क्वालिटी भी आप अलग अलग रख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, साथ ही इसमें हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है आप लोगों का गुरवेरे, है ना, गुरबुरे प्रिंटिंग मेथड। एक मेथड होती है, ये आप लोगों ने देखा होगा, जो पन्नियां होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा पैकेजिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जो खाते हैं सामान जो दुकानों में आप लोगों के सामने, इनके ऊपर हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। मतलब जो पॉलीथीन्स होती है उनके, जिसकी मार्केटिंग की जाती है ना, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वैसे जो पॉलीथीन उसमें कंपनी के एडवर्टाइजमेंट होते रहते हैं, तो उसके लिए भी प्रिंटिंग मेथड यूज करते हैं, जिसके लिए यूज करते हैं गुरबुरे प्रिंटिंग मेथड। ओके दोस्तों, आप इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाए, क्या होती है गुरबुरे में प्रिंटिंग मेथड, आप इसको थोड़ा सा देख ले अच्छे से, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसके बाद में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो, जिसमें क्या होता है, पावर इंक का के माध्यम से सीधे इमेज को क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है ना। अभी इसमें अलग अलग टेक्निक से यूज की जाती है, तो आप इसको देखें। इसके बाद होती है डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग मेथड मतलब ये होती है, इसकी जो जिस भी डॉक्यूमेंट की जो होती है प्रिंटिंग क्वालिटी आपको अच्छी चाहिए, है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होती है, प्लेट तथा फिल्म का यूज नहीं होता, इसमें प्लेट और फिल्म का यूज नहीं करते। इसमें क्या होती है, हाई मशीन के द्वारा क्या होती है, हाई या उच्च क्वालिटी में हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। बड़े बड़े जो फ्लैक्स बनते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा, बड़े जो टेक्निक्स होती है, डिजिटल इमेजिंग जो होती है, इमेज तैयार की जाती है अलग अलग, है ना, उस प्रकार से तैयार करने के लिए, ऐसे डिजिटली वर्क करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिजिटली प्रिंटिंग मेथड का। ठीक है, इसकी जो गुड क्वालिटी भी होती है। अब इसमें होता है जो सूखे टोनर का उपयोग किया जाता है, मतलब एक प्रकार से बोला जाता है, इसमें डिजिटल प्रिंटिंग मशीन में गीली स्याही के स्थान पर किसका यूज करते हैं, सूखे टोनर का, मतलब इसमें पाउडर का यूज करते हैं, और प्रिंटिंग मेथड का, है ना, प्रिंटिंग मेथड हो जाता है। मतलब आपके जो होते हैं डीटीपी के कार्य इस प्रकार इसमें किए जाते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड काफी फास्ट होती है। ठीक है, अब लागत तो थोड़ी सी कम ज्यादा होगी, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड। तो ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड है क्या, आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा देख करके जाना कि ऑफसेट प्रिंटिंग होती क्या है, इसकी स्पीड क्या थी, कितनी प्रति निकाल सकती थी, 1000 से लेकर 10,000 प्रतियां छापी जाती है एक बार में, है ना। इसकी इतनी स्पीड है। इसकी जो गुणवत्ता होती है बहुत अच्छी नहीं होती, उतनी अच्छी जो क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या काफी स्पीड से फास्ट, मतलब स्पीड से क्या करते हैं, प्रिंटिंग करती है, और इसकी जो बोला जाए कॉस्ट होता है काफी सस्ता होता है। ठीक है, मेथड जो होती है काफी सस्ती होती है। इसमें क्या होता है, आप लोगों को एक प्रकार की जो टेक्निक है उसमें ऑयल और जो वाटर का यूज किया जाए। इसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, ऑयल और वाटर का। ठीक है, वाटर का यूज करते हैं। स्याही से कागज पर इमेज प्रिंट हो जाती है। मतलब इसमें जो होता है, आप लोगों के पास में जिस भी जहां पर आप लोगों का पानी है ना, जहां पर पानी होता है वहां पर आप लोगों की प्रिंटिंग नहीं होती है, जहां पर इंक लगी होती है उसके माध्यम से आपकी क्या होती है, प्रिंटिंग होने लगती है ना। मतलब उसमें पानी का एक बेस बनता है, जिसके, है ना, जिन हिस्से पर, है ना, हमें क्या हिस्से को क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है, उसमें क्या होती है, साइल का बेस बनता है। मतलब जो साई होती है, इंक होता है, उसका बेस बन जाता है। और जिस हिस्से की प्रिंटिंग नहीं करनी होती वहां पर क्या होता है, वाटर होता है, आपका पानी होता है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 19वीं शताब्दी में की गई थी। 1900 जो है शताब्दी में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी, जो मेथड है हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड की। ओके दोस्तों, चलिए इसकी कार्यप्रणाली देख लेते हैं कि ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड की कार्यप्रणाली क्या होती है।
ठीक है। ऑफसेट प्रिंटिंग की इसमें मुख्यतः 3 सिलेंडर होते हैं। पहले सिलेंडर पर मास्टर या प्लेट लगाई जाती है, मास्टर प्लेट लगाई जाती है, और दूसरे सिलेंडर पर रबर की परत होती है जिसमें इमेज प्रिंट की जाती है, और तीसरे सिलेंडर पर कागज लगा होता है ना। इसके अतिरिक्त स्याही को अच्छे से मिलाने के लिए विभिन्न रबर के रोल होते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रिंट करने की निम्न मेथड होती है। पहला होता है हम लोगों का, सबसे पहले हम जो डाटा प्रिंट करना होता है उसे कंप्यूटर के द्वारा प्लास्टिक प्लेट या बोला जाए तो एक्सपोज किया जाता है ना। आप लोगों के एल्यूमिनियम की प्लेट पर इसे उतारा जाता है, ठीक है। साथ ही इसके बाद में बोला जाए तो मशीन के पहले सिलेंडर मास्टर पर क्या होता है, मतलब जो मशीन के पहले सिलेंडर को मास्टर सिलेंडर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बोला जाए तो आप ये मेथड आप अच्छे से पढ़ ले क्या क्या होता है ना। छपाई करना होता है तो इंक डस्ट कहा जाता है उसको, ठीक है। इंक डस्ट के एक रोलर जुड़ा होता है ना। वह रोलर क्या होता है, इंक डस्ट के आवश्यकता के अनुसार स्याही लेता है। मतलब आपको जितने जितने स्याही लगती है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो स्याही लेता है इसकी सहायता से, इंक डस्ट की सहायता से, ठीक है। रोलर से जुड़ा होता है जो, ठीक है। रोलर पे आप लोगों की इंक लगती है वन बाय वन, इंक डस्ट में इंक रहती है और उसको रोलर के माध्यम से वो रोटेट होती है वन बाय वन, ठीक है। इस प्रकार ये मेथड की जाती है वन बाय वन। और मशीन को चालू कर दिया जाता है और प्लेट पर प्रिंटिंग होने स्टार्ट हो जाती है धीरे 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 वन बाय वन करके। ऐसी बहुत सारे अंत में क्या होते हैं, रबर की परत वाले सिलेंडर पर पेपर का इमेज प्रिंट होने लगता है आसानी से, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, आप एडवांटेज देख ले क्या क्या लाभ है ना। ये है ना, साफ और स्पष्ट प्रिंटिंग होता है, मेथड होती है। इसमें हम लोग 1000 से लेकर के 10,000 प्रति घंटे हम लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं, है ना। इसमें पेज में मास्टर बनाने के बाद में बहुत कम समय में मशीन को प्रिंटिंग, है ना, प्रिंटिंग चालू कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी महंगी, बोला जाता है काफ़ी सबसे सस्ती मेथड है। ये बहुरंगी प्रिंटिंग भी की जाती है इसके द्वारा। ये प्रिंटिंग में बहुत बहुत शोर नहीं होता, मतलब उतनी ज़्यादा शोर शराब नॉइज जनरेट नहीं करता। तो आप लोग यहाँ से पूरे इसके पॉइंट देख ले, आपको वन बाय वन एडवांटेज की है। ओके दोस्तों, आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ करके जाना है वन बाय वन। हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की, तो इसकी कौन कौन सी कमियां हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन की लागत अधिक होती है, मतलब कॉस्टली आती है महंगी मशीनें, है ना। इसमें इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होती है, बिना इलेक्ट्रिक पावर के काम नहीं करता। इस प्रिंटिंग मेथड में मतलब कुशल अर्धकुशल कर्मचारी की आवश्यकता होती है, मतलब जिसको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है उस मशीन का, वो भी व्यक्ति उस पर काम कर सकता है ना। एक बार बनाई गई प्लेट का बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज नहीं किया जाता है। एक बार यूज करना है आपको, बार बार आप इसमें यूज नहीं कर सकते जो आपने प्लेट तैयार किया है, ठीक है। और कम मात्रा में प्रिंटिंग के लिए यह महंगी प्रणाली है, मतलब आपको यदि 1 या 2 प्रिंटिंग करना है तो इस मेथड का यूज नहीं करते, मतलब बल्क क्वांटिटी में अगर आपको करना है तो इस मेथड का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। इसके बाद में लास्ट होती है आप लोगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड। फोटो क्वालिटी प्रिंटिंग, है ना, प्रिंटिंग उतनी अच्छी नहीं होती, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बल्क क्वांटिटी में काफ़ी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पॉम्पलेट्स या जो पोस्टर्स होते हैं उसको छपाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड का, ठीक है। तो आप लोगों को तो इतना ही पता है। चलो दोस्तों, उसके बाद में ऑफसेट प्रिंटिंग मेथड से संबंधित टर्म्स को समझाइए, है ना। ब्लेड क्या होती है, CMKY क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होते हैं, आप लोग देख लो कि क्या क्या होती है वन बाय वन चीज़, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के कलर का यूज़ होते हैं ना, 4 कलर, तो आप लोग इसका यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। इंप्रेशंस क्या होते हैं, आप लोग इंप्रेशंस को पढ़ ले। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, लेज़र प्रिंटिंग क्या है ना। लेज़र प्रिंटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताइए। तो लेज़र प्रिंटिंग जो है ये सबसे फास्ट टेक्निक से इसे 1970 के दशक में लॉन्च किया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसका सबसे पहले यूज़ किया था, 1980 में इसका यूज़ किया गया था, है ना। अभी इससे सबसे पहले जो लेज़र प्रिंटर का जब मूल्य था, जब इसे लॉन्च किया था, इसका मूल्य था $3000 था, मतलब बहुत महंगा था, ठीक है, उस जमाने में, ठीक है। ये प्रिंटिंग मेथड आजकल की लोकप्रिय मेथड है, मतलब सबसे अच्छी मेथड है, जिसके ज़्यादा अधिक फास्ट और इसकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है ना। इसमें आप ग्राफिक्स को भी प्रिंट करने की क्षमता होती थी, ठीक है, इसकी सहायता से, ठीक है। इसमें जो होता है आजकल माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर के जो कंप्यूटर होते थे, इनमें हम लोग रैम रोम, है ना, का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग डॉट्स के द्वारा कागज़ पे क्या ऊपर की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है। परंतु ये जो डॉट्स होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, छोटे व पास होने के कारण हमें स्पष्ट रूप से इसकी प्रिंटिंग दिखाई देती है, ठीक है। मतलब इसमें जो होती है एक प्रकार के बोला जाए तो प्रिंटर में एक कॉर्ट्रेज लगी होती है, कॉर्ट्रेज में जिसमें क्या होता है
इंक पाउडर लगा हो, इसके अंदर कॉटेज के अंदर क्या भरा होता है, इंक पाउडर भरा होता है ना। इंक पाउडर जो होते हैं इनमें थोड़े से चुंबकत्व के गुण होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं हम लोगों को। इनकी जो स्पीड होती है बोला जाए तो डीपीआई में मेजर करते हैं, 300 से लेकर के 600 डीपीआई में आप इसके इतनी स्पीड से आप इसकी क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसके जो रेजोल्यूशन होता है, प्रिंटिंग क्वालिटी जो इसका रेजोल्यूशन होता है अधिक होता है, ठीक है। इसकी में बोला जाए तो इस मेथड के द्वारा हम लोग रंगीन मतलब कलरफुल भी प्रिंटिंग की जा सकती है, ठीक है। ये था उसके कुछ एडवांटेज हम लोग देख लिए। आपकी इसकी विशेषता देख लेते हैं, इसकी विशेषता कौन कौन सी थी। तो ये विशेषता है उच्च रेजोल्यूशन, उच्च प्रिंटिंग स्पीड, है ना, बड़ी मात्रा में छपाई करने के लिए युक्त की जाती है, कम कीमत और प्रति पृष्ठ वाइज इसकी प्रिंटिंग होती है। इसमें कुछ कमियां होती है आप लोगों की, इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा होता है, टोनर एवं ड्रम बदलना महंगा होता है, इसमें इंकजेट प्रिंटर से बड़ा और भारी होता है। ओके दोस्तों, ये था आप लोगों का, तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को इसमें पूरा ये क्या क्या होती है पूरी और मेथड आपको इसको पढ़ा, पूरी मेथड आपको अच्छे से लिख करके आना है एग्जाम्स में। जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आपकी ये जो नोट्स है, आपको जो लिंक भेजी गई, लिंक भेजी जाएगी, उसमें आप लोगों को कल प्रोवाइड की जाएगी लिंक के साथ, है ना। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लेजर प्रिंटर, मतलब लेजर प्रिंटर के प्रकार। एक होता है पर्सनल, होता है आपका पर्सनल लेजर प्रिंटर होता है। एक ऑफिस जो होता है ऑफिस लेजर प्रिंटर होता है, ऑफिस में जो यूज़ करते हैं उसके लिए। वर्क ग्रुप प्रिंटर होता है, ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होते हैं आप लोगों को। प्रोडक्शन कंपनी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जहाँ बल्क क्वांटिटी में हम लोग काम करते हैं, है ना। और कलर वाले भी प्रिंटर होते हैं इसमें, ठीक है। इसकी कुछ प्रिंटर जो प्रिंटिंग होती है लेज़र प्रिंटिंग के प्रकार, मतलब उसके कुछ एडवांटेज की बात करें, है ना। इसकी गति क्या है, उसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होती है, गुणवत्ता क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसकी जो गति होती है काफ़ी फास्ट होती है ना। कागज़ पे दूसरे क्या होता है, दूसरे मीडिया के माध्यम जैसे बटर पेपर या जो पीवीसी प्लेट होती है उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। कागज़ के अलावा इस पे भी बटर पेपर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, पीवीसी प्लेट पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिंटिंग कर सकते हैं लेजर प्रिंटर में। ओके, ग्राफिक्स डॉट की जो अधिक क्षमता से प्रिंट होता है, मतलब जो डॉट्स होते हैं वो काफ़ी पास, मतलब इसमें आप लोग ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट करते समय आवाज़ नहीं आती, मतलब किसी प्रकार का नॉइज जनरेट नहीं होता, ठीक है। छोटे कार्यालयिक कार्य से लेकर के बड़े नेटवर्क प्रिंटर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात करें उसके कुछ डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब लेजर प्रिंटर बाकी सभी कंप्यूटर प्रिंटर से क्या होते हैं, महंगे होते हैं, है ना। कलर लेजर प्रिंटर अधिक महंगे होते हैं, ठीक है। लेजर जो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं वो तो सस्ते होते हैं, लेकिन कलर लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। लेजर प्रिंटर इंजेक्ट प्रिंटर से बड़ा और क्या होता है, भारी होता है। इसके बाद में बोला जाता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर के समान इसमें डुप्लीकेट प्रिंटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है। लेजर प्रिंटर से प्रिंटिंग करने के लिए अधिक इलेक्ट्रॉनिक पावर की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें जो होती है इलेक्ट्रॉनिक जो पावर्स की होती है, पावर की कम क्षमता ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में जो आप लोगों का है क्वेश्चन, पेज मेकर क्या है, इसकी विशेषता को बताइए और विंडो का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब एडोब पेज मेकर क्या है, इसका आविष्कार जो बोला जाता है एडोब पेज मेकर को सबसे पहले 1985 में एप्पल मैकिन्टोश, है ना, पर एल्डस द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। एप्पल कंपनी ने बनाया था इसको, डेस्कटॉप कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बनाया गया था इसको, ठीक है। सबसे पहले एडोब कारपोरेशन ने इसके बाद में इसे क्या किया, मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है। तो एडोब बोला जाए तो एडोब पेज मेकर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसका उपयोग, है ना, ब्रोशर जो होता है, फ्लायर्स होता है, न्यूज़ लेटर्स, रिपोर्ट और अन्य व्यावसायिक गुणवत्ता का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एडोब पेज मेकर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग दस्तावेज की फॉर्मेटिंग करना, डॉक्यूमेंट मतलब उनके लेआउट को क्रिएट करना, विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन को आसानी से बदलने का इसमें यूज़ किया जाता है। साथ ही इसमें ग्राफिक्स और फ़ॉन्ट दस्तावेज आसानी से हम लोग इस कार्य को आसानी से कर सकते थे, ठीक है। ऐसे ही करके इसके बहुत सारे वर्जन्स भी आए मार्केट में, है ना। 1 बाय 1 पहला जो वर्जन था आप लोगों का फोटोशॉप 7.0, इसको सबसे काफ़ी मार्केट में इसे 2002 में जारी किया गया था। किसको, फोटोशॉप 7.0 को 2002 में जारी किया गया था मार्केट में। तो छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं उनके लिए सबसे पहले इसे डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। ऐसे ही करके बहुत सारे। इसके हम लोग बात करें फीचर्स की, विशेषता की, तो आप यहाँ से विशेषता पढ़ लीजिए 1 बाय 1, आपको
बता दे रहा हूँ। इसकी बहुत सारी जो विशेषता होती है पेज मेकर की, इसमें हम लोग कलर पैड जो टेम्पलेट्स बनाया है, टेम्पलेट्स को ऐड कर सकते हैं, कलरफुल अलग अलग इसमें बहुत सारे टूल्स है। इसको फाइल को सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें स्पेलिंग चेकिंग जो होती है ये भी टूल्स प्रोवाइड होते हैं, है ना। कलर को मैनेज करना होता है अब आसानी से। इसमें क्लिप आर्ट का भी यूज़ किया जा सकता है। ये क्या होता है, आधुनिक और एडवांस प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी की तरफ से बोला जाए तो इसमें आप लोग सिंपल मतलब प्रिंटिंग, डुप्लेक्स प्रिंटिंग या बाइंडिंग प्रिंटिंग को आसानी से भी कर सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। साथ में इसमें फोटोशॉप के द्वारा फ़ॉन्ट का मतलब इसमें बोला जाए तो डायरेक्ट इसे क्या कर सकता है, इंपोर्ट भी किया जा सकता है आसानी से। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों की इसकी स्क्रीन बता देता हूँ। आप लोगों की जो डायग्राम आप लोगों को बताना है ये आप लोगों के एडोब पेज मेकर की स्क्रीन, तो आप लोगों को क्या होती है, ये पूरा डायग्राम आप लोगों के साथ में नाम के साथ में आप लोगों को एग्जाम्स में बना करके आना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे होता है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या होता है इसको विस्तार से समझाना है, कौन कौन से टूल्स होते हैं 1 बाय 1, ठीक है। अलग अलग प्रकार के, जैसे होता है स्टार्ट टूल्स होता है आप लोगों का, रूलर गाइड्स होती है, इसके अंतर्गत जो टूल्स होती है ना। तो टूल बॉक्स के अंदर कौन कौन सी टूल्स होती है ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। ओके, चलिए ये होती है आप लोगों की, जैसे स्टार टूल बार होती है, इसमें रूलर गाइड्स होती है, कंट्रोल पैलेट्स होती है, ठीक है। ऐसी करके बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के टूल्स होते हैं। ये होते हैं पेज बॉर्डर्स होते हैं आप लोगों के, मार्जिन गाइड्स होती है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे इसके टूल्स होते हैं। बात करें जाए इसके मेनू सिस्टम की, तो मेनू सिस्टम इसके बारे में हम लोग बोला जाए तो इसका तो यूज़ आप लोगों को अलग अलग प्रकार के इसमें किया जाता है। अलग अलग प्रकार के मेनू सिस्टम्स होते हैं इसके अंतर्गत भी, जैसे जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होता है ना, वैसे इसमें भी मेनू सिस्टम होते हैं। जैसे फाइल मेनू होता है, एडिट मेनू होता है, लेआउट मेनू होता है, टाइप मेनू होता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मेनू होता है ना, यूटिलिटीज़ मेनू होता है, व्यू मेनू होते हैं। इस प्रकार के जो होते हैं इसमें बहुत सारे मेनू का यूज़, सभी प्रकार के कार्य को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग मेनू का यूज़ करते हैं हम लोग इसके अंतर्गत। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके टूल बॉक्स को समझाइए। मतलब टूल बॉक्स मतलब ये आपको ये जो टूल बॉक्स दिए गए, इनके जितने नाम लिखे गए, इन टूल्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। पेज मेकर में आपको इन्हीं टूल्स को आपको 1 बाय 1 लिखना है, किसका यूज़ कौन से टूल का, मतलब बोला जाए तो टेक्स्ट टूल का क्या यूज़ था, क्रॉप टूल का क्या यूज़ है ना, कंसोलिडेटर टूल का, रेक्टेंगल फ्रेम टूल का क्या यूज़ है, एलिप्स फ्रेम टूल होता है, जैसे जूम टूल होता है ना, सिलेक्शन टूल होता है, रोटेशन टूल होता है, लाइन टूल होता है, रेक्टेंगल टूल होता है, इलिप्स टूल होता है ना, पॉलीगन टूल होता है और हैंड टूल होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, आपको इनको विस्तार से समझना है। एग्जाम में आपको अच्छे से लिख करके आना है कि कौन कौन से टूल हैं, इनके क्या क्या उपयोग है 1 बाय 1, जिसकी सहायता से आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको 1 बाय 1 आपको इसको लिख करके आना है एग्जाम्स में। लाइन टूल का काम लाइन से रिलेटेड होता है ना। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की लाइन भी खींची जाती है। इसमें रेक्टेंगल टूल मतलब रेक्टेंगल से रूप में आप लोगों को इसका यूज़ करता है, आयताकार जो बॉक्स तैयार करना है वर्गाकार, तो आप ऐसे इससे अलग अलग प्रकार का यूज़ करते हैं। इलिप्स टूल से क्या करते हैं हम लोग, दीर्घ वृत्ताकार या वृत्ताकार आकृति को आप बनाने के लिए इलिप्स टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको इसको साथ में अच्छे से पढ़ करके भी जाना है ना। हैंडल टूल मतलब कि इसके द्वारा हम लोग पृष्ठों को क्या करते हैं, स्क्रीन पर इधर उधर मूव करने के लिए या खसकाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। किसका यूज़, हैंड टूल का यूज़, ठीक है। जूम टूल का यूज़ पेज को क्या करते हैं और फुल स्क्रीन में थोड़ा बड़े आकार में देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जूम टूल का यूज़। इसको तो इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ओके दोस्तों, पेज मेकर के वर्जन के बारे में बताएंगे तो इसके पेज मेकर के ऐसे बहुत सारे वर्जन है, जैसे एल्डस पेज मेकर 1.0 आया, उसके बाद में एल्डस पेज मेकर 1 है ना 1.2 आया, ठीक है। एल्डस पेज मेकर 2.0 आया, एल्डस पेज मेकर 3.0 आया, ठीक है। ऐसे इसके बहुत सारे संस्करण आए, है ना। जैसे एल्डस पेज मेकर 4.0 आया, उसके बाद में एल्डस पेज मेकर 5.0 आया, उसके बाद में एल्डस पेज मेकर 6.0 आया, उसके बाद में एल्डस पेज मेकर 6.5 आया। इसका कब किसको रिलीज किया गया वो भी ऊपर लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख ले। इसके बाद में एल्डस पेज मेकर 7.0, ये लास्ट वर्जन था हमारा पेज मेकर का। इसके बाद भी एडोब पेज मेकर ने इसके बाद भी बहुत सारे फोटो पेज मेकर से संबंधित, है ना, बहुत सारे संस्करण अभी नहीं आए हैं, लेकिन ये जो है 7.0 या अंतिम संस्करण था हमारे पेज मेकर का। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे पेज मेकर के डीटीपी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, डीटीपी सॉफ्टवेयर के रूप में इसका उपयोग कहाँ होता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, चलिए
पेज मेकर का उपयोग प्रकाशन एवं अन्य पेशे दस्तावेज को डेवलप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। इसमें हम लोग सैकड़ों टेम्पलेट्स होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार का टेम्पलेट्स होते हैं जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को बनाना है ना, कम समय में आप इसमें आसानी से डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं, है ना। विजिटिंग कार्ड हो गया, बायोडाटा हो गया, किताबें हो गया, मैगजीन हो गया, अखबार हो गया, लेटर पैड हो गया, पम्पलेट्स हो गया आदि को डॉक्यूमेंट के रूप में डिजाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पेज मेकर का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छी उच्च टेक्निक्स है, इसमें आसानी से आप किसी भी प्रकार के इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इनकी कुछ शॉर्टकट कीज है, आप शॉर्टकट कीज देख ले पेज मेकर की, बहुत सारे शॉर्टकट कीज है 1 बाय 1, जैसे डीसीपी मतलब आप लोगों की एमएस वर्ड में होती है, एक्सेल में होती है, सबकी अलग अलग शॉर्टकट की। तो आप ये कुछ शॉर्टकट की भी आप इसको भी अगर पूछा जाएगा तो लिख सकते हैं, है ना। अब बात करेंगे पेज मेकर 7.0 में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं इसमें डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 1 बाय 1 कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या करना है ना। स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, आपके इसके स्टेप्स आप लोगों को शॉर्टकट के फाइल मेन्यू में जाकर के, है ना, न्यू कमांड पर आप क्लिक करते हैं तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसमें आपको पेज का सेट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स को क्या होता है, ओपन होता है, और उसमें फिर आप लोगों को क्या करते हैं, उसके साइज के अनुसार अपना करते हैं। उसके बाद में लास्ट में प्रिंट भी कर सकते हैं सेट करने के बाद, ठीक है। आपको साइज को भी सेट करना होता है, इसका ओरिएंटेशन को भी सेट करना होता है, उसका डायमेंशन भी बदलना होता है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। साथ में पेज के नंबर को भी आप आसानी से दे सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको प्रिंटिंग करना है तो साथ में नंबर और पेजेस का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ये कर ले। आज में मार्जिन छुट्टी होती है आप लोगों के, अदर ऑप्शंस भी होते हैं और बहुत सारे, ठीक है, जिसका यूज करते हैं। बात करेंगे प्रिंटर की, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग टेक्स्ट एडिटर या मैनिपुलेट ऑप्शंस की। इसके अंतर्गत जो है वर्किंग बोला जाए, वर्किंग एंड टेक्स्ट एंड एडोब पेज मेकर, मतलब टेक्स्ट का जो होता है वर्किंग किस प्रकार से कर सकते हैं, एडोब पेज मेकर में टेक्स्ट के साथ कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बताया, आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, अगर मैं बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेंदी हो रही है वीडियो। आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, मैं आप लोगों को दिखाते जा रहा हूँ 1 बाय 1। ओके दोस्तों, क्या होता है, ठीक है। इसमें एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को, आपको ये देखना है। टेक्स्ट को डिलीट करने के तरीके पता होने चाहिए कि आपने कोई टेक्स्ट लिया है तो आप उसको डिलीट कैसे करेंगे। साथ ही ये कुछ जो क्वेश्चन है आप लोगों का, पेज मेकर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन को समझाइए। आप लोग इसमें पेज मेकर में आप किसी भी इमेज या जो होती है डॉक्यूमेंट को आप कैसे इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको इसको भी पढ़ करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए पेज मेकर, है ना। पेज मेकर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शन को समझाइए, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कैसे करते हैं। आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिखाते जा रहा हूँ 1 बाय 1। तो जैसे जैसे यहाँ पर लिखा गया आपको वैसे ही आपको एग्जाम्स में लिख करके आना है। मैंने पहले ही बता दिया, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन आप आगे वीडियो के माध्यम से अच्छे से देख ले इसे कि कौन कौन से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। बहुत ही, मैं जिसको ज़्यादा बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इंपोर्ट ऑप्शन आ जाता है, आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से आसानी से ये, ठीक है। चलिए, इसको पीडीएफ जेपीजी में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद में हम लोग बात करते हैं स्टोरी एडिटर। इसमें टिप्पणी पूछी जाती है, तो स्टोरी एडिटर होता क्या है इसको आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है दोस्तों। ये स्टोरी एडिटर को अच्छे से पढ़ करके जाना है, टिप्पणी भी पूछी जाती है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है 1 बाय 1। चलिए, ये आपको स्टोरी एडिटर हो गया आप लोगों का, है ना। स्टोरी एडिटर कैसे यूज़ करते हैं, ओपन कैसे करते हैं स्टोरी एडिटर का, तो ये आप लोगों को बता दिया मैंने। स्टोरी एडिटर को ओपन कैसे करते हैं आप लोगों को सामने दिखा हुआ है, ठीक है, 1 बाय 1। इसके बाद में डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन व्यू और पेज व्यू, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके जाए, ठीक है। जो लेआउट व्यू होता है, स्टोरी एडिटर व्यू होता है ना, ये 2 प्रकार के होता है आपका स्क्रीन व्यू। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होता है, लेआउट व्यू और एक होता है स्टोरी एडिटर व्यू। ये अलग अलग 2 प्रकार के आप लोगों हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पेज व्यूज़, मतलब पेज मेकर में जो कौन कौन से व्यूज़ होते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पेज मतलब पेज मेकर में कौन कौन से व्यूज़ होते हैं पेज के, ठीक है। तो जैसा होता है जूम इन, मतलब इससे आप जूम इन कर सकते हो। इसके लिए आप लोग शॉर्टकट की होती है आप लोगों की, प्लस बटन दबाते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होती है ना, प्लस बटन करके आप जूम कर सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में जूम आउट होता है एक आप लोगों का, ठीक है, जूम आउट भी कर सकते हो आप लोग, एक्चुअल साइज भी आप कर सकते हो इसमें, है ना। साथ ही इसमें आप लोग एंटिटी पोस्ट बोर्ड भी लगा सकते हो, है ना। ये आप अलग अलग परसेंटेज में भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में टैब एंड इंडेंट्स की सेटिंग, तो ये भी आपको टिप्पणी पूछी जा सकती है टैब एंड इंडेंट के बारे में, तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद में हम लोग बात करेंगे
इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आप लोगों का कॉलम्स क्या होता है, गटर क्या होता है। मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर छापते हैं, आपने देखा होगा कुछ मार्जिन छूट जाती है, गटर उसको बोलते हैं, है ना। कॉलम्स के बीच में वो चीज़ छुटी होती है अलग अलग मार्जिन के रूप में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। कॉलम्स है, देखो कॉलम्स क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को ये अलग अलग प्रकार से, देखो ये, है ना। कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के कॉलम्स होते हैं इसमें, ठीक है। आप कैसे इंसर्ट करते हैं कॉलम्स, तो उसके लिए आपके मेथड्स है। सेम तरीके से आप इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं कॉलम्स को पेज के ऊपर, ठीक है, पेज के रूप में, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं पेज मेकर ना। पेज मेकर में पैलेट्स को समझाइए। पैलेट्स के मुख्य बोला जाता है, प्रमुख पैलेट्स निम्न है। पहला है टूल बॉक्स है, कलर पैलेट्स है, कलर, है ना, कंट्रोल पैलेट्स है, स्टाइल्स पैलेट्स है, लेयर्स पैलेट्स है, मास्टर पेज पैलेट्स है। ये अलग अलग प्रकार के पैलेट्स होते हैं। इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, 100% आ सकता है आप लोगों को एग्जाम्स में। ओके, इनको विस्तार से लिखना है आप लोगों को, क्या होता है कंट्रोल पैलेट्स क्या होते हैं, इसको आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों के पास में कंट्रोल पैलेट्स बता दिए, फिर इसके बाद में स्टाइल पैलेट्स बताए, स्टाइल पैलेट्स होती क्या है, ठीक है। इसके बाद में आप मास्टर पे है ना, मास्टर पेज पैलेट्स का भी को भी अच्छे से पढ़ करके जाए, मास्टर पैलेट्स को भी, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को आता है ना, स्पेलिंग की जांच कैसे करेंगे, है ना। आप लोग 7.0 में आप लोग स्पेलिंग की जांच कैसे करेंगे, तो आपको जांच करने के लिए क्या करना है, कहाँ जाना है, आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके जाए। ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप उस पर तो फोकस करें, ठीक है। इसके बाद में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे करते हैं, है ना, विशिष्ट शब्द को किसी को ढूंढना है तो उसके लिए फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं, और एक के स्थान में किसी टेक्स्ट के स्थान में किसी दूसरे टेक्स्ट को लेकर के आना तो हम लोग रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसकी थ्योरी यहाँ सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, आप उसको अच्छे से पढ़ लें। ओके दोस्तों, कौन सा डायलॉग बॉक्स होता है, ये डायलॉग बॉक्स को आपको बना करके आना है एग्जाम्स में, ठीक है। इस प्रकार से कैसे कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। ये पूरी चीज़ चेंज ऑप्शन द पेज मेकर, ठीक है। स्पेलिंग कैसे चेंज करेंगे तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाए, ठीक है। ये डायलॉग बॉक्स भी आपको बना करके आना, अगर बना लो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे होते हैं डॉक्यूमेंट सेटअप। डॉक्यूमेंट का सेटअप कैसे करेंगे, तो 1 बाय 1 आप डॉक्यूमेंट का सेटअप भी कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा टॉप में जो बॉटम होता है, आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है। इसमें है ना, पेज मेकर के दाईं ओर हमें क्या करना होता है, पेज को एक्साइड करना पड़ता है, डबल है, आउटसाइड है, कैसे क्या है, आपको इसमें आपको सब चीज़ प्रॉपर तरीके से सेट करना होता है। उसी के बाद में उसके डॉक्यूमेंट को पूरे प्रॉपर तरीके से सेट करना होता है। बिना सेट करे हुए आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं करना है। ओके दोस्तों, चलिए, है ना, हम लोग बात करेंगे इसके बाद में जो यूनिट नंबर आने वाली, यूनिट नंबर 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पेज मेकर में रूलर्स का उपयोग। रूलर्स क्या होती है, आप लोगों को 2 प्रकार की रूलर्स होती है, एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल रूलर होती है आपकी, है ना। आप लोगों के बता दे रहा हूँ, साथ में इसका डायग्राम देखो बता रहा है आप लोगों की कौन कौन सी रूलर है, ठीक है दोस्तों। आपको इसको भी देख करके जाना है 1 बाय 1। ओके, चलिए उसके बाद में बुलेट्स एंड नंबरिंग्स क्या होती है आप लोगों की पेज मेकर में। आप लोगों को मैंने MS वर्ड में पूरी चीज़ बता चुका है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये पढ़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताऊंगा। बुलेट्स क्या होते हैं, एक प्रकार का साइन सिंबल्स होता है जिसको बोलते हैं बुलेट्स। और नंबरिंग क्या होती है, आप लोग किसी लिस्ट को 1 बाय 1 नंबर के हिसाब से आप क्या करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग किसका यूज़ करते हैं, नंबर का यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ये होते हैं बुलेट्स और नंबरिंग्स। ओके, टेक्स्ट मैपिंग क्या होती है, मतलब आप लोग किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लोगों को लेकर के जाना है, मूव करना है, अपने हिसाब से सेट करना है ना। उसको बोलते हैं हम लोग व्रैप करना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्रैप करना। आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, व्रैप कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें विंडो में आप लोगों के लाइन्स क्या होती है, लाइन्स के बारे में आप लोग कैसे छेड़ेंगे, तो आप लोग इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। आप लोगों को कॉल, है ना, रिवर्ट कॉलम का उपयोग आप लोगों को, ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ड्रॉप केप आप लोगों को मैंने बताया था। ड्रॉप की क्या होता है, हमारे जब हम लोग कोई न्यूज़पेपर छापते हैं, कुछ भी छापते हैं, उसका जो पहला लेटर होता है, काफ़ी पहला अक्षर क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, उसी को हम लोग ड्रॉप केप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग ड्रॉप केप के बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं, ड्रॉप केप होता है क्या। चलिए दोस्तों, उसके बाद में होता है ग्राफिक्स एंड फ्रेम्स, है ना। तो उसको कैसे ऐड करेंगे, एडिट करेंगे, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़े। ओके, हाँ, ये जो है प्लगइन्स को समझाइए, आप लोगों को पूछा जाता है प्लगइन्स होता क्या है ना। अलग अलग प्रकार के, जैसे होता है एड कॉन्ट लाइन में जो होता है प्लगइन्स होता है, अलग अलग प्रकार के इसके प्रकार होते हैं। आप लोगों का थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ के जाना, प्लगइन्स क्या होती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद में टेबल एडिटर, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ये 100% आने की संभावना है इसका। टेबल
टेबल एडिटर होता क्या है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। इसके बाद में मास्टर पेज, ये मास्टर पेज भी आपको पूछा जाता है पेज मेकर में। तो मास्टर पेज क्या होता है, मतलब मेन पेज होता है जिसमें आप लोग जो भी आप लोग काम करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ेंगे, एक ही प्रकार के स्टाइल, मार्जिन है ना, पेज नंबर, हेडर फुटर, नंबरिंग गाइड है ना, नॉन प्रिंटिंग गाइड्स है ना, कॉलम गाइड्स, मार्जिन गाइड आदि की सुविधा सब शामिल होते हैं इसमें, ठीक है, इसके अंतर्गत मास्टर पेज में। ओके दोस्तों, चलिए उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो आप लोगों के पास में एडिटर स्टोरी। एडिटर स्टोरी आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि एडिटर स्टोरी होती क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। एडिटर स्टोरी का आपको एग्जाम से पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चंस आते हैं, टिप्पणी में कई बार आए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को है ना, आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हेडर एंड फुटर। तो आप लोगों को इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, आप लोगों को पता ही है, डॉक्यूमेंट का ऊपरी हिस्सा होता है ना, वो हेडर होता है, निचला जो हिस्सा होता है वो फुटर होता है, जिसको आप आसानी से अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ थ्योरी आपको, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। फ्रेम ऑप्शंस क्या होता है, फ्रेम किस किस प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रेम ऑप्शंस का यूज़ करते हैं हम लोग पेज मेकर में, ठीक है। आप इसको भी देख ले अच्छे से। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो होता है आप लोगों के पास में है ना, पेज मेकर 7.0 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट जो पेज मेकर होता है उसमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट ऑप्शन की सहायता से आप प्रिंट करते हैं। उसके लिए अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, फाइल मेनू में जाकर के आपको प्रिंट ऑप्शन पे जाना है और प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और आसानी से आप क्या करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं वन बाय वन, ठीक है। आप इनका ऑप्शन में है ना, नंबर ऑफ कॉपीज होती है, आप उसमें कितने नंबर्स के अनुसार कॉपी करना है उसके डॉक्यूमेंट की, पेज नंबर्स को दे सकते हैं वन बाय वन, उसका ओरिएंटेशन भी बदल सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये सब काम आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट रूप से अगर नहीं करते तो वन सेट होता है आपका, जो एक प्रिंटिंग आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन प्रिंटिंग के उपयोग, ठीक है। न्यूज़पेपर क्या होता है मैंने इसके पहले नीचे बता चुका हूँ, आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ करके जाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे छोड़े ना, ठीक है दोस्तों। आप इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसको अगर छोड़ दिया तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस 100% आपके आने के चांसेस है। न्यूज़पेपर क्या है, ठीक है, आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ करके जाना है। जो छपते हैं अलग अलग साइज में आप लोग न्यूज़पेपर छपते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, तो आप लोगों को सेटिंग पढ़ करके जाना है, कैसे करेंगे वन बाय वन, क्या सेटिंग होती है आप लोगों की न्यूज़पेपर की। बात करेंगे आप लोगों की चौथी यूनिट एडोब फोटोशॉप की, ठीक है। एडोब फोटोशॉप क्या होता है, इसको जो होता है एडोब कंपनी ने बनाया था, है ना। इसको इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के भी नाम से जाना जाता है। एडोब फोटोशॉप 1988 में थॉमस और जॉन नॉल द्वारा किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें आप लोगों ने द्वारा देखा होगा कि जो स्कैन की गई जो इमेज होती है, डिजिटल कैमरे के द्वारा जो ली गई जो फोटो होती है, इसको इंटरनेट द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड की गई जो फोटो होती है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप में अलग अलग प्रकार के डिजाइन या एल्बम्स आप तैयार कर सकते हैं। जैसे इसका यूज करते हैं लोग फोटो बनाने के लिए, एल्बम बनाने के लिए, फ्लैक्स बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, बुक का कवर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, फोटोशॉप का, ठीक है। मतलब अलग अलग काम के लिए इसका यूज करते हैं अलग अलग प्रकार। इसके हम लोग फीचर्स की बात करें, क्या विशेषता है, तो फोटोशॉप में बनी हुई जो फाइलें होती है उसको आसानी से है ना, आसानी से वेब पेज पर डाला जा सकता है, ठीक है। फोटोशॉप में के कार्य को अंडू ऑप्शन के द्वारा भी क्या किया जाता है, हटाया भी जा सकता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री पैलेट्स की सुविधा भी दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इमेज को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स उपलब्ध भी होते हैं, ठीक है। इमेज से संबंधित बहुत सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप लोग कलर इमेज को आसानी से सुधार सकते हैं, अलग अलग कलर में भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग इसका इमेज का क्या होता है, आप साइज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं। इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंशन नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सीधा सीधा बोला इसका एक्सटेंशन नेम भी आप बदल सकते हो, ठीक है दोस्तों। आपको इसके भी अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्या होता है इसके फीचर्स क्या होता है और इसका एडोब फोटोशॉप होता क्या है, ठीक है। इसके जो अलग अलग आपके फोटोशॉप में फाइल एक्सटेंशन है, ये भी पूछा जाता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, तो एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन आप लोगों को पढ़ करके जाना है ना। इसके अलग अलग फाइल एक्सटेंशन होते हैं, एक होता है GIF होता है, एक IMG होता है, एक टीप होता है आप लोगों का, है ना, EPS होता है, WPG होता है, JPEG होता है, BMP होता है और एक PNG फाइल, अलग अलग प्रकार के फाइल्स का यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। ये जी फाइल क्या होती है आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। ग्राफिक फाइल फॉर्मेट होता है इसमें, दोस्तों केवल
है ना 256 कलर में प्रति इमेज को क्या कहते हैं यूज करता है ये। ठीक है, इसके लिए है ना टी फाइल फॉर्मेट क्या होता है आपको इसको पढ़ करके जाना है। IMG फाइल फॉर्मेट क्या होता है आप लोगों को इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाना है। अलग अलग फाइल फॉर्मेट को तो आपको अच्छे से पढ़ करके जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं किया तो आप ये क्वेश्चन आ सकता है 100%। आप JPG फाइल फॉर्मेट होता है, PNG फाइल में आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो अलग अलग। ठीक है, साथ ही इसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है वेक्टर इमेज और जो रास्टर इमेज होती है इसको समझाइए। तो है ना ग्राफिक्स के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफिक्स जब हम तैयार करते हैं तो वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज का निर्माण होता है। ये होती है वेक्टर इमेज, और जो रास्टर इमेज होती है एक प्रकार से बोला जाए तो एक प्रकार का साइन सिंबल या संकेत होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर इमेज, है ना। मतलब अलग अलग प्रकार के जो मैथ से रिलेटेड जो आप लोगों के जो होते हैं साइन सिंबल्स उसका यूज करते हैं हम लोग वेक्टर इमेज में, और ये ग्राफिक्स के रूप में होता है। ठीक है, ये अलग देखो आप लोग ये ब्लर जैसे दिख रहा है, ये आप लोगों का है ना, ये आप लोगों का है ना, ये है आपका रास्टर और ये है आपका वेक्टर इमेज। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद में इनके बीच में इनके कुछ आप लोगों के गुण मिल जाएंगे आपको। वेक्टर इमेज क्या होती है और रास्टर इमेज क्या होती है, इनके अलग अलग, साथ ही इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको मिल जाएंगे वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज के। ओके दोस्तों, आपको इसको अच्छे से पढ़ करके जाना है। इनके कुछ डिसएडवांटेज भी आप लोगों के, अगर किसी के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पूछा जाता है, साथ ही आप लोगों को पूछा जाता है कि कलर मोड्स या मॉडल्स को समझाइए। तो आप लोगों को कलर मोड क्या होते हैं, आप लोगों को इसको मॉडल क्या होते हैं उसको बताना है आप लोगों को अच्छे से। कलर मोड का यूज़ क्यों करते हैं, काय के लिए करते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, तो आप लोगों को पर्टिकुलर 1 बाय 1 आप लोगों को इसको बताते चलना है। ओके दोस्तों, आप लोग पढ़ ले 1 बाय 1, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। वीडियो वैसे 1-1 घंटे के होते हैं। कलर मोड क्या होते हैं आप लोग ये बता दे रहा हूँ, मॉडल क्या होते हैं, और ये कलर मॉडल, टाइप्स ऑफ कलर मॉडल कौन कौन से होते हैं, CMKY, है ना। आप लोगों का मॉडल होता है अलग अलग प्रकार के, सयान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, है ना, आदि कलर में आप लोगों ने देखा होगा, इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, अपने किसमें पे बोला जाए तो फोटोशॉप में, है ना। ठीक है, RGB मॉडल होता है, ये अलग अलग कलर मॉड का यूज़ करते हैं हम लोग 1 बाय 1 इसमें। ठीक है, ठीक है, रेजुलेशंस को समझाइए। ठीक है, रेजुलेशंस क्या होता है आप लोगों की, आपको पता ही है 1 बाय 1। ठीक है, आपको इसको भी देख करके जाना है। चलिए, उसके बाद में आप लोगों को ये आप लोगों को आपको पता होना चाहिए फोटोशॉप में ओपनिंग और इंपोर्टिंग सिलेक्शन इमेज, सिलेक्शन की गई को इमेज को आप कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से इसको भी पढ़ करके जाए अपने एग्जाम्स में लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी है, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर जो 5 है उस पर। ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है आप लोगों का टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका स्क्रीन और वर्क एरिया इंटरफेस को समझाइए, तो आपको पूरा स्क्रीन और इसके पूरा फोटोशॉप की वर्क एरिया को अच्छे से समझाना है। क्या क्या चीज़ होती है ना, टाइटल बार क्या होती है, मेनू बार क्या होती है, ऑप्शन बार क्या होती है, टूल बार क्या होती है, पैलेट्स क्या होते हैं, इनको आपको 1 बाय 1 अच्छे से आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ कर, टाइटल बार क्या होती है आपको पता ही है, मेनू बार क्या होती है ये भी आप लोगों को मैंने बताया। अब इसको नहीं पता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले। टूल बॉक्स क्या होता है ना, किस लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन बार क्या होता है इसको देख लो आप, टास्क बार क्या होता है, आप इसको अच्छे से 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके टूल्स के उपयोग। ठीक है, फोटोशॉप के टूल्स के उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये देखो ये फोटोशॉप के जितने डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, ये पूरे टूल्स की नाम है यहाँ पर 1 बाय 1। ओके दोस्तों, आपको इनको पूरे टूल्स के, अगर आपको कोई भी पूछा कि फोटोशॉप के कौन कौन से टूल होते हैं, जैसे होता है सिलेक्शन टूल होता है। ठीक है, इसके बाद में होता है रेक्टेंगल मार्की टूल होता है ना, एलिटिकल्स मार्की टूल होता है, सिंगल रो टूल होता है, सिंगल कॉलम, है ना। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, बहुत सारे, इतने सारे आप लोगों के सामने नाम है। ठीक है, मूव टूल होता है, मैजिक हैंडल टूल होता है, स्लाइस स्टार टूल होता है, ये आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। इन टूल्स को आपको विस्तार से लिखना, देखो नीचे बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। एलिटिकल मार्केट टूल होता है, सिंगल रो टूल होता है, कॉलम टूल होता है, मूव टूल होता है आपका, मूव टूल में है ना ऐसा मैजिक मैन टूल होता है आपका, क्रॉप टूल होता है, क्रॉप करने के लिए क्रॉप टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लोसो टूल होता है, आप लोगों को इस टूल का उपयोग इमेज को कट करने के लिए किया जाता है, लोसो टूल का। ठीक है, पॉलीगन टूल होता है, इसका भी इमेज क्या करते हैं, इमेज को कट करने के लिए इसका भी उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टूल होता है। ठीक है, इसका उपयोग इमेज को कट करने के लिए इसका भी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक टेक्निक से करता है वो, लेकिन है ना। स्लाइस टूल होता है, अलग अलग प्रकार के, है ना, साधारण पेज को वेब पेज पर किया जाता है ना। ठीक है, साधारण, ठीक है, इस टूल का यूज़ वेब पेज पर करते हैं हम लोग ज़्यादातर। ठीक है, अलग अलग हैंडलिंग ब्रश टूल होता है, आप लोगों का पैच टूल होता है, आप लोगों का
रेड आइस टूल होता है, अलग अलग प्रकार के आइस का कलर चेंज करना है आपको, है ना। ये आप लोगों को इन टूल्स को अच्छे से पढ़ करके जाना है वन बाय वन, है ना। इरेजर टूल होता है रबर वाला जो होता है, जिससे आप मिटका सकते हैं आसानी से, ठीक है। बैकग्राउंड इरेजर टूल होता है, बैकग्राउंड रिमूव कर सकता है आप इसकी सहायता से। एक होता है मैजिक इरेजर टूल, मैजिक के सहायता से आप इरेज कर सकते हैं, है ना। एक ब्लर टूल होता है, ब्लर करने के लिए अलग अलग प्रकार के इसमें यूज़ करते हैं, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टनर, है ना, शार्प करने के लिए अलग अलग प्रकार की इमेज को, ठीक है, इनके लिए यूज़ करते हैं ब्रश टूल का, ओके। इसके बाद में होता है पेंसिल टूल, पेंसिल की सहायता से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आकृति बना सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो। हिस्ट्री ब्रश टूल होता है अलग अलग प्रकार के, ये सभी टूल्स आपको अच्छे से पढ़ना है ना। ग्रेडियंट टूल आप लोगों को पढ़ने के जाना है। पेंट ब्लैकेट जो यूज होता है ना, पेंट ब्लैकेट टूल होता है अलग अलग प्रकार के। ओरिजिनल टाइप टूल होते हैं, वर्टिकल टाइप टूल होता है, वर्टिकल मास्क टूल होता है, ओरिजिनल मास्क टूल होता है, ठीक है। उसका भी यूज़ करते हैं हम लोग। कस्टम शेप टूल भी अपने अनुसार शेप को भी डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। रेक्टेंगल टूल होता है आप लोगों का अलग अलग प्रकार से, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल बनाते हैं, एलिप्स टूल बनाते हैं, पॉलीगॉन टूल होता है, लाइन टूल होता है ना, नोट्स टूल होता है, अलग अलग प्रकार के इसके अंतर्गत बहुत सारे टूल्स होता है। अब इन सब टूल्स को आपको पढ़ करके जाना है वन बाय वन, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे जूम टूल, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको मैंने बताया है ना। फाइल ना, ओपन अ फाइल, सेव अ फाइल और क्लोज अ फाइल, कैसे ओपन करेंगे, सेव कैसे करेंगे, वन बाय वन, है ना। तो ओपन करने के तरीके आप लोगों को मैं सामने बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसको देख लो कैसे ओपन करेंगे, पूरा लिखा हुआ है स्टेप्स वन बाय वन, ओके दोस्तों। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसको क्लोज कैसे करते हैं, तो आप लोग ओपन कैसे करते हैं तो आगे देख लो, ठीक है। पूरी तरीके से आपको स्टेप्स वन बाय वन लिखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग जो फाइल को सेव कैसे करते हैं ना, सेव इमेज को कैसे सेव करेंगे, सेव करने के तरीके आप लोगों के सामने है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आपको इसको पढ़ेंगे कौन सा डायलॉग बॉक्स होता है, कब होता है, ओपन होता है, इसमें क्या क्या करते हैं, फाइल का नेम टाइप कैसे करेंगे, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं वन बाय वन, ठीक है। इसके बाद में लेयर ऑप्शन होता है, लेयर सा आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है कि जो फोटोशॉप में जो होती है आप लोगों की लेयर कौन कौन सी होती है, किस कौन कौन सी लेयर्स का यूज़ करते हैं हम लोग फोटोशॉप में, ठीक है। किस प्रकार से लेयर करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, लेयर का उपयोग कैसे करें, तो आप लोगों को ये पूरा पता होना चाहिए लेयर के बारे में। लेयर को भी आप अच्छे से पढ़ करके जाए, है ना। एग्जाम्स में इसके लेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को। क्रिएट ए न्यू ब्लैंक लेयर, न्यू ब्लैंक लेयर कैसे लेते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को डुप्लीकेट कैसे करते हैं लेयर का, तो आपको ये भी करते आना चाहिए, डुप्लीकेट बनाते भी आना चाहिए, लेयर की डुप्लीकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। डिलीट कैसे करते हैं लेयर को, है ना। वर्किंग विथ लेयर, लेयर के साथ कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं आप देख सकते हैं, ओके। चलिए हाउ टू रिकॉर्ड लेयर, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एडिट लेयर, रिकॉर्ड, है ना, लेयर को कैसे एडिट करेंगे, है ना, ये आप लोगों को पढ़ के जाना। साथ ही इसमें आप लोगों को टिप्पणी पूछी जाती है फिल्टर इफेक्ट, तो फिल्टर इफेक्ट क्या होते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं आप लोग, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वन बाय वन, अलग अलग प्रकार की इससे रिलेटेड आप लोग इसका यूज़ करते हैं, ओके दोस्तों। तो आप लोगों को ये जो आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है होता एग्जाम्स में ज़्यादा लिखने के लिए, है ना। तो आप लोगों को जितना बताया जा रहा है, मैंने जो बताया कि जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप उसको अवश्य पढ़ करके जाए, ठीक है। सो थैंक यू।